हाँ, कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोग रोते हैं तो जुकाम हो जाता है, आंसू नाक से गिरते हैं। है ना, मैंने देखा है। अब एक फिल्म में हीरो है, विलन टाइप के, बड़े बड़े नाक के उनके, रोते हैं तो आंख उससे नाक से आंसू आते हैं। गांव में कुछ महिलाएं हैं, तो जो बेसिकली होता है नजोला क्रिमल डक्ट कनेक्टेड बिटवीन टीयर टू ईयर नोज। तो जो टीयर हमारी ग्लैंड है वो नोज से कनेक्टेड होती हैं। तो जब हम रोना शुरू करते हैं तो कई बार आंखों की तरफ आंसू ना जाके आंसू नाक में आ जाते हैं। गंदी, छी छी छी, है ना। फिर वो आदमी ऐसे हाथ से पोंछ देता है। तो जब कभी मान लो कि ज्यादा एलर्जी आ गई है, ऑन एवरेज हम राइनो वायरस से जब पीड़ित होते हैं तो 3 दिन से लेके 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। जब कभी कोरोना वायरस से होते हैं तो यहीं से शुरू हो जाता है हे फीवर, जिसे हम कहते हैं कि अभी मौसमी बुखार चल रहा है। सुना होगा आपने, पहले जुकाम पकड़ेगा और उसके 3 दिन बाद हल्का बुखार आ जाएगा। तो लोग अपने यहां कहते हैं वायरल फीवर आ गया है, एक वर्ड आता है। तो वो आप तभी आएगा या तभी ऐसा होगा जब आपको राइनो कैटेगरी नहीं बल्कि कोरोना कैटेगरी का फ्लू पकड़ लेगा। और राइनो कैटेगरी का पकड़ेगा तो 3 दिन में आप काढ़ा वाढ़ा पीजिए। काढ़ा जानते हैं ना, गर्म, उसमें लौंग मिर्च हल्दी सब डाल दीजिए और सुबह शाम मिर्च आता है ना, नहीं जानते? हाँ हाँ, काली मिर्च को हम काली ना बोल रहे भाई, मिर्ची बोल काम चला दिए। तो ऐसा करके आप सुबह शाम तुलसी की पत्ती वगैरह खा लीजिए, मैक्स वेपोरब। दवाई ना खाइए तब भी, क्योंकि इसमें दवा ना असर नहीं करती। अगर जैसे कई बार हम सर्दी जुकाम में दवाई खा लेते हैं, खास करके पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक, तो अपने आप तो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो जुकाम आपका टाइट कर देगा और फिर यहां से खांसी आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रयास करो कि बचो। तो 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। रीजन उसका ये है जिसका नाम है इयोसिनोफिल। अगर इयोसिनोफिल की पर्याप्त मात्रा है तो इयोसिनोफिल का काम है कि फ्लू को स्टॉप करो, या और कोई यदि बॉडी में एलर्जी आई है तो उसको रोको। कितने दिन में? 3 से 4 दिन के अंदर रोक दो। दूसरी बात कि अगर कहीं कट हुआ है तो अगर ये व्यक्ति विटामिन सी ठीक ठाक खा रहा है तो विटामिन सी को एनहेंस करो कि वाउंड हील हो जाए, यानी घाव भरे। तो घाव भरने भी मदद कर रहा है। तो 2 बड़े काम हैं। कई बार ये इयोसिनोफिल्स पार्टिकल्स औकात से ज्यादा हो जाते हैं। ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी का कम होना उतना घातक नहीं है, डब्ल्यूबीसी का ज्यादा होना बहुत घातक है। यानी कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी केसेस ल्यूकेमिया, कैंसर पैदा कर रहा है। अब अगर 9,000 है ये, यही 12,000 हो जाए, औकात दिखा देता है अपनी। क्योंकि आप सोचो ना, मिलिट्री पावर है ना ये।